तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते थे हम, तो हम बात करते थे एक्यूट एंगल की, है ना। एक्यूट एंगल बोले तो 90 डिग्री से कम वाला। ठीक है, थीटा क्या लेते थे हम, थीटा यानी एंगल क्या रहता था हमारा, एक्यूट। बट अब क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो थीटा अब हम किसी भी एंगल की बात करेंगे, फॉर एनी एंगल, फॉर एनी एंगल वी विल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है, भले ही वो 30 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, 1000 डिग्री हो, 10,000 डिग्री हो, कितना भी हो। ठीक है, क्लियर है इतनी इतनी बात। बट यहाँ पे ध्यान रखना, हम मेजरली डिग्री की जगह रेडियंस में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे, रेडियंस में बात करेंगे हम। ठीक है, अब एक बात आते हैं कि पिछली क्लास में मैंने जब ये आपको पढ़ाया था कि इसमें ऑल, इसमें साइन कोसेक, इसमें टैन कॉट, इसमें कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो एक फिर किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जरा कॉन्सेप्ट पे भी बात कर ली जाए। तो मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे, है ना। तो आते हैं, समझते हैं इसको कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान से समझना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम सर्कल कंसिडर कर रहे हैं वो है यूनिट सर्कल। कैसा सर्कल है बच्चों, वो है यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल के बारे में तो हम बोलते हैं कि उसका तो जो रेडियस होता है वो 1 यूनिट होता है। तो अगर मैं इधर पॉइंट आउट करूँ तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 1, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 0 - 1, और ये कितना हो जाएगा -1 0। -1, 0। ठीक है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, और सेंटर मैंने माना है, सेंटर क्या होता है इस पे, ओरिजिन, सेंटर ही ओरिजिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ओके सर। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को ले लो P, मैंने माना इस पॉइंट को P माना, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दी A, B। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा रेडियन में, प्रॉपरली एंगल बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा एक रेडियन में आपका। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है रेडियन पे। ठीक है, अब अगर मैं इस A, B के बात करूं, तो जरा इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं आप निकालते सर, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये क्या होता है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आपका क्या होता, ए होता, यस और नो, ए होता, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, ये बी होता, यस और नो। तो अब मैंने पी से क्या ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, मैंने क्या करी है, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। इसको पूरा लिख देते हैं, चलो इसको ले लेते हैं ए, इनको भी ले लेते हैं, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया डी। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है पीएम, पीएम कहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ओ ए पे, पीएम ड्रॉ की है ओ ए पे, पीएम ड्रॉ की है ओ ए पे। ठीक है, अब ठीक है, अब आप सबको समझ में आ गया। अब ध्यान से यहाँ पे चीजों को समझना आप। ठीक है, ध्यान से समझना। तो सर, अगर, हाँ बोलो। सर किसी का माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। क्लियर आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है, आ रही है। आ रही है। माइक तो देखो बच्चे यहीं पर लगा हुआ है, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही, मुझे आइडिया नहीं है, ये माइक ही है। तो एक बार आप दोबारा से क्या कर लो, रीलॉग इन करके चेक कर लो। ठीक है, अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहाँ पे बोलूंगा पी ओ ए क्या है, मेरा एक्स रेडियन है, पी ओ ए क्या है, एक्स रेडियन है। ठीक है, अब एक्स के बारे में बताओ, एक्स के बारे में बताओ, पिछली क्लास में एक चीज मैंने बताई थी आपको, एक्स क्या है, एंगल है, थीटा है मान लो। तो एक्स क्या होता था आपका, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, यही होता था। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, एल क्या होगी नहीं पता, रेडियस तो पता है ना, हाँ जी, यूनिट सर्कल है तो 1 है रेडियस, यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या है इसका 1 है। तो एक्स किसके बराबर आ गई बच्चों, एल के बराबर आ गई, एक्स किसके बराबर आ गई, एल के बराबर आ गई, यानी कितना रेडियन है, 1 रेडियन, और ये इसकी
आर्क भी कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। क्लियर है। अब आते हैं इन ट्रायंगल, देखो जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल PMO, इस ट्रायंगल को देखो PMO को, अगर मैं cos x की बात करूं तो पिछली 10th में आप पढ़ते थे cos x क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही होता था, यस सर। यही होता था। अब एक बार मतलब बताओ बेस क्या है इसमें, व्हाट इज द बेस। चलो आपके लिए मैं सीधा सीधा ना लिख के वैसे बता दूं, बेस क्या है सर, OM बेस है ट्रायंगल में, यस और नो, ये बेस है। यस सर। हाइपोटेन्यूज क्या है, OP, ओपी। OP। OM क्या है आपका, OM की क्या वैल्यू है, A। यस सर। OP क्या है, OP क्या है, रेडियस है, OP क्या है, 1। रेडियस है। तो ये कितना हो गया One. जी, 1। तो cos x कितना आ गया मेरा, A आ गया। cos x कितना आ गया बच्चों मेरे पास, A आ गया। समझ में आया, ठीक है। यस यस सर। सर। अब आते हैं sin x पे। sin x क्या होता था हमारा, P/h होता था। तो जरा P बताओ इसमें क्या हो गया, P हो गया PM, वेरी PM। गुड, अपॉन में OP। ओपी। ठीक, तो ओके। PM क्या है, B अपॉन में 1। तो 1। sin x क्या आ गया मेरे पास, B। B। sin x क्या हो गया, B। अगर मैं इसकी बात करूं P पॉइंट की, तो आप बोल रहे हो cos x तो A है और sin x क्या है, B है। तो A, इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ cos x, sin x, यस और नो, cos x, यस सर। sin x, ये लिख सकता हूँ। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट फिगर में ध्यान से देखना इस चीजों को, और ध्यान से अभी देखेंगे। अब सिंपल सी बात बताओ, अब आपको एक चीज तो इसी में से निकल जाएगी, इस पीएम और ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ये ओपी कितना, 1 है ना, ओपी कितना है, 1। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये चीज तो आपकी यहीं से आई है। क्लियर है। ये चीज कहाँ से आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये ए है आपका, ये बी है, और ये 1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये यहीं से आया आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब यह यहाँ पे ध्यान रखो, एक्स की कोई भी, एक्स ये ऐसे आया फॉर्मूला आपका, ठीक है। एग वेयर एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, एक्स कैन बी ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है। अब आपको एक बात यहाँ पे समझ में बहुत इजीली आ जाएगी, क्या समझ में आ जाएगी, बताओ मुझे, क्या समझ में आएगा आपको। आप एक बात बताओ मुझे, ठीक है, एक्स की ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू थी सर, एक्स की ये वैल्यू थी, ठीक है। अगर मैं एक पूरा चक्कर मार के आऊं, तो पूरा चक्कर कितने का होता है सर, सर 2 पाई का चक्कर होता है, 2 पाई का एक चक्कर होता है 360 डिग्री। तो पूरा चक्कर मारने के बाद भी अगर मैं यहाँ तक गया, तो ये कितना हो गया, 2 पाई प्लस एक्स हो गया, यस और नो। यस तो सर। जो वैल्यू मेरी साइन एक्स की थी, वही वैल्यू मेरी क्या रह जाएगी, 2 पाई प्लस एक्स की रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, यस और नो, ये बताओ। जो साइन मैं लिख रहा हूँ एक्स, उस पे जो वैल्यू है, और जो साइन 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू है, क्या वो सेम होगी कि नहीं होगी, क्या वो सेम होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मुझे। यस सर। क्लियर है। सर तो समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ, अब एक बात बताओ भाई दोस्त, ठीक है, ये अगर सपोज 30 डिग्री है, कितना ही, 30 डिग्री, ठीक है। आप ये समझो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप चले, आप कितना डिग्री मुड़े, आप 30 डिग्री मूव करें, कितना मूव करें, खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो, आप कितना चक्कर काटा आपने, 30 डिग्री का चक्कर काटा। यहाँ पे आप कितने पे खड़े हो, 30 डिग्री पे, ठीक है। आप सपोज ये बोलो, अब आप खुद समझना इसको ध्यान से, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब अपने ऊपर एग्जाम्पल लोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप ये सपोज आप थोड़ा सा बढ़े, आपने 30 डिग्री मूव किया, किसी ने पूछा भाई कितने डिग्री पे खड़ा है तू, तो आपने बोला मैं तो 30 डिग्री पे खड़ा। सपोज आपने एक पूरा चक्कर मार लिया, पूरा चक्कर मार के कहाँ पे आ गया, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, कहाँ पे आ गए, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस ही आ गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे आप बढ़े, ठीक है। तो अब भी कितना डिग्री बन रहा है आपका, 30 डिग्री ही बन रहा है। जहां पे पहले खड़े थे पूरा चक्कर मार के, वहां पे पूरा आ गए, तो आपने कितना चक्कर मारा, 2 पाई, मतलब पूरा 360 डिग्री मारा आपने, वापस, वापस आने के बाद 30 डिग्री और वापस मान लिया। तो एक बात बताओ, अभी भी जितना 30 डिग्री पे आपकी वैल्यू थी, और जो 2 पाई प्लस 30 डिग्री पे वैल्यू है, क्या वो सेम नहीं रहेगी,
यस सर। चल नहीं रहे भाई। अगर आप एक पॉइंट पे खड़े हो यहाँ पे और पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा मारने के बाद भी वहीं पर आके खड़े हो गए, तो वैल्यू तो उस पॉइंट, वही स्पॉट पे खड़े हो ना आप, स्पॉट तो वही है, तो वैल्यू तो वही रहेगी। भले ही आप, अब इसमें जरूरी थोड़ा ना एक ही चक्कर मारो, हो सकता है एक चक्कर, दो चक्कर और तीन चक्कर बाद भी वहीं पर आ गया मैं, 5 चक्कर 6 चक्कर बाद भी वहीं पर आ गया। तो 2 पाई प्लस एक्स, 3 पाई प्लस एक्स, 4 पाई प्लस एक्स, कुछ भी ले लूं मैं, वो किसके बराबर रहेगा? साइन एक्स के बराबर रहेगा। किसके बराबर सर रहेगा? साइन एक्स के बराबर। सर एक सर मिनट, हमने एक मिनट। तो 2n पाई प्लस एक्स अगर मैं बात करूं, वो किसके बराबर आएगा? साइन एक्स के बराबर। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर हमने पीछे साइन की वैल्यू b निकाली थी और कॉस की वैल्यू a निकाली थी। किसकी वैल्यू निकाली थी? कॉस की वैल्यू a निकाली थी। हाँ, और साइन की वैल्यू भी निकाली थी। यस सर, तो सर आगे इक्वेशन में a की वैल्यू आपने साइन लिखी है। कहाँ पे लिखी है? ये तो आगे पीछे लिखा है ना, मैंने फॉर्मूला बता दिया भाई। इससे को कंफ्यूज मत हो। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी तो 1 होता है। तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कह रहे हो ना आप? यस यही सर। कह रहे हो ना? वो तो ऐसे भी लिख दो, वैसे भी लिख दो, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रहता है इसलिए मैं तो ऐसे लिख देता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे लिख लो, बात तो एक ही है। तो डिफरेंस हो ना उसमें, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? यस और यस नो? सर। ये पॉइंट क्लियर है कि भैया एक चक्कर मारूं, दो चक्कर मारूं, तीन चक्कर मारूं, 5 चक्कर मारूं, और पूरे चक्कर मारने के बाद भी अगर वहीं पर आके खड़ा हो गया जहां पे पहले खड़ा था, तो मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, इतनी 30 डिग्री की मूवमेंट हुई। तो साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन 2n पाई प्लस एक्स। साइन 2n प्लस 5 प्लस एक्स। ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अभी और चीजें समझाऊंगा तो आपको और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये वाला डायग्राम सबको समझ में आ गया था जो पीछे बनाया था, ए और बी। अब उसके आगे एक और पॉइंट देखते हैं, ध्यान से समझना। अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा तो ध्यान से समझना। ये मेरा था ए कॉमा बी। ए कॉमा बी क्या आया था मेरा? कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। यस और नो? ये क्या था मेरा? ए था, ये था मेरा बी। ठीक है। अब सिंपली एक पॉइंट ये देखो, नीचे वाले को देखना ध्यान से, नीचे वाले को ध्यान से आप देखना, ये 1 था। ठीक है, नीचे वाले को ध्यान देखना। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? इस पॉइंट पे आप बोलोगे सर ये क्या है आपका? ए तो ए है, बी क्या है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें बी क्या है? माइनस नेगेटिव। यस और नो? यस सर। ठीक है, ये है। तो इधर क्या होगी आपकी वैल्यू? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आप चेक भी कर सकते हो क्या होता है जी साइन एक्स? पी बाय एच होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? -b। माइनस बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? रेडियस है सर्कल का जो कि 1 है, तो माइनस बी आ गया ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप इस फिगर को यहाँ पे बना लो, ये लो पॉइंट यहाँ पे बना लो एक, यहाँ पे भी बना के चेक कर सकते हो, आप हर जगह बना के चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा आपका? दोनों ए कॉमा बी पॉजिटिव पॉइंट होगा। चेक कर लो बना के, इधर चेक कर लो बना के। यस सर। सॉरी, इधर माइनस ए कॉमा बी होगा, माइनस ए कॉमा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना भैया आपका, कितना है? परपेंडिकुलर 1 है, ये नेगेटिव ए है, ये क्या है? बी है। लगा दो जरा। साइन क्या होता है? पी बाय एच। साइन एक्स क्या होता है? पी बाय एच। परपेंडिकुलर 1, सॉरी परपेंडिकुलर बी, सर और b। एच क्या हो गया? 1। तो देख लो इधर क्या है? साइन एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स। समझ में आ गया भाई? सिंपल सी बात है, अपने को इतना पता चल गया कॉस एक्स क्या है? ए है, और साइन एक्स क्या है? बी है। इतनी सी बात है। इस क्वाड्रेंट में ये ए बी होगा, इस क्वाड्रेंट में सिंपल सी बात है ये कॉमा माइनस बी होगा। इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो गए, माइनस ए माइनस बी। अगर माइनस ए माइनस बी है तो इसका मतलब क्या है? माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यही साइन मतलब एक्स। है।
यस ठीक सर। है, Yes, ये sir. इतना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो भैया अब ASTC का रूल आप आराम से बना लोगे। तो आप जरा यहाँ पे देखो, साइन एक्स में सारा लिख देता हूँ, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक, सेक और कॉट एक्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब ये यस सर आ गया। क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। अब एक बात बताओ, साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था? कौन से क्वाड्रेंट सर में पहले पॉजिटिव दूसरे था? में। और second. पहले में पॉजिटिव है, First, ठीक है। second. फर्स्ट सेकंड में सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव था फर्स्ट में, सेकंड में पॉजिटिव था, इस पे क्या था? नेगेटिव। कॉस की बात करो जरा, कॉस की बताओ। Fourth. सर पहले में पॉजिटिव और तीसरे में पॉजिटिव। First, सर fourth. पहले पहले और पॉजिटिव और चौथे चौथे में में पॉजिटिव। पॉजिटिव। पहले और चौथे में। पहले चौथे में पॉजिटिव और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। बस आपको इतने ही तो निकालने थे बस। अब ये बाकी तो अपने आप निकल देंगे। 10 क्या होता है भाई? साइन First, अपॉन में पहला और तीसरा। प्लस पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो 10 क्या होता है? साइन बाय कोस। 10 कहाँ पे पॉजिटिव? अब इसको देखो, अब कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन में साइन, 1 अपॉन साइन में साइन, तो ये क्या हो गया? प्लस प्लस पॉजिटिव। माइनस plus, माइनस plus, minus, minus. ये भी क्या हो जाएगा? प्लस प्लस माइनस 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 Plus, प्लस। माइनस minus, प्लस minus, plus. कॉट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस Plus, प्लस माइनस minus, माइनस। प्लस plus, minus. माइनस। ठीक है, अब इसको याद करने से अच्छा कैसे याद करते हैं हम? ऐड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, ठीक है। याद Yes, कर sir. लेते हैं। पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं, तो उस तरीके से इसको याद कर लेते हैं। ASTC के तरीके से याद कर लेते हैं हम इसको, ताकि हम भूले ना कभी भी। ठीक है, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ASTC, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है ऑल आपका? पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में में क्या रहता साइन है? Cosec positive. साइन और साइन Cos एक्स और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan tan or x cot. 10 और फोर्थ में Cos and sec. Cos or cosec. और 4 ठीक है, तो इसको बोलते हैं ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कैसे भी याद कर लो। ऐड शुगर टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी। Yes, sir. टोनी का सी आ रही है टोनी। ऐड शुगर टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, किसी After तरीके से भी school याद to है। college. ऑल स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी, कैसे भी आपको जिस तरीके से याद करना है वैसे याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है? Sir. अब आते हैं दूसरी चीज पे। किस चीज पे जी? दूसरे दो और फॉर्मूले हैं, वो भी इसी फिगर से बना लेते हैं। क्या फॉर्मूले बनने? कहाँ गया वो वाला? रुको। हाँ, ये वाला फॉर्मूला। अब आप एक बात बताओ, आप क्या, आपको पता है, क्या पता है कॉसेक क्या होता है? और 1 by 1 बाय साइन, सॉरी 1 बाय क्या फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी बुक में कॉसेक का? क्या फॉर्मूला दिया हुआ? cos x इज इक्वल टू cos माइनस एक्स, यही है क्या? यही फॉर्मूला है? सर साइन 90 माइनस एक्स।
सर cos माइनस एक्स cos x है। cos माइनस एक्स cos x है, यही है ना। यस सर। यस सर। और और sin दूसरा फॉर्मूला माइनस एक्स माइनस sin x है। यही है। यस सर। यस सर, यही है। अब ये बताओ, मैंने आपके सामने फिगर भी बना रखी है, कैसे हुआ, कौन बताएगा अगर समझ में आ गया तो। ये बताओ ये कैसे हुआ, ये बताओ कैसे हुआ ये। भैया माइनस में कैसे ये हो जा रहा है, अर्पिता बताओ, कौन बताएगा, कैसे बताओ। पीयूष, देवांशु बताओ कैसे होगा ये, कैसे सर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बी, जो cos होगा वो बी वाई एच होगा, तो इसके हिसाब से बी अपोन में माइनस ए, और इसमें एक्स माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बाकी, बाकी बताओ, बाकी बताओ, बाकी बताओ। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं कॉस के अंदर माइनस एंगल रखूंगा तो वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, बढ़िया है। बट साइन के अंदर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, बुक में भी दिया हुआ है ये, कैसे ऐसा। सर कॉस में माइनस एंगल होगा तो वो क्लॉकवाइज आएगा, तो वो वो तो बेसिक, हाँ बेसिक कौन सा, अगर इसको याद रखना है, चलो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में, अब ये आपका होमवर्क है, ये तो आपने सिंपल बात बता दी। ठीक है, सिंपल बात बता दी कि ये तो जी माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, तो इसका मतलब ये तो जी यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला नेगेटिव हो गया, है ना, यही कह रहे हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली कहानी नहीं मेरे को जाननी, ये तो बता दिया ना आपको, बिना उसके बताना है। ठीक है, तो ये आप पता लगाओ कि कैसे होता है, पता लगा के मुझे बताओगे आप नेक्स्ट क्लास में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला तो सबको पता है, वो तो सभी को पता है कि भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये तो ऑटोमेटिकली अगर ये एक्स यहाँ पर है तो ये नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स है, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। बट इसके थ्रू नहीं बताना आपको, आपको फिगर के थ्रू बताना है कैसे होगा, फिगर के थ्रू बताना है कैसे होगा। ठीक है, इसको समझना और फिर मुझे बताना, ये आपका होमवर्क है, ये आप बताओ। ठीक है, अब आगे समझते हैं, ये भी हो गया है अपना कॉन्सेप्ट, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, तो साइन के बारे में क्या पता चला, साइन की वैल्यू कब रिपीट करती है अपनी, अगर मैं बोलूं। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, इसको फिगर को एक और तरीके से बना लेते हैं तो ध्यान रखना। ये 0 से लेकर π/2 है, ये पाई है, ये कितना होता है 270, 3π/2 या -π/2 लिख देते हैं इसको। और ये कितना हो गया आपका 2π या 0, यस और नो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब आप यहाँ पे याद रखना, क्या याद रखना है अपने को, क्या याद रखना है? अगर यहाँ पे कोई भी एंगल आ रहा है तो वो क्या होगा आपका, इवन होगा, ऑड होगा। सर इवन, और यहाँ पे, इवन होगा। यहाँ पर भी इवन होगा, वहां पर भी इवन होगा। सर एक बार दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। अच्छा नहीं समझ में आया, रुक जाओ मैं बताता हूँ। अब आपको सिंपल सी एक बात है, देखना, ये दिया हुआ है, इसमें रिमार्क में भी मैं बता दूंगा। पहले तो एक बात, मुझे ये बात बताओ, ये वाला फिगर सबको समझ में आ गया था, ये जो बनवाया था। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, वैल्यूज मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, साइन की और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेकर 1 से -1 -1 तक, और -1 से लेकर 1 तक। ये कॉन्सेप्ट सबको एक, पहले तो ये ध्यान में रख लो, ये बता देता हूँ मैं आपको।
ये पॉइंट ध्यान में रखना, फिर मैं आपको जो बता रहा था वो बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। ठीक है, इसमें लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज डिफाइंड एज कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे ही आपका क्या आया था, ए आया था, और कॉस ए कितना था अपना, कॉस ए कितना था, कॉस ए कितना था भैया, ए था, इसलिए इसलिए लिखा है, इस पे कंफ्यूज मत होना। और साइन थीटा कहाँ पे रहता है आपको, बी पे आया था, तो इसलिए उसको वाई कोऑर्डिनेट पे लिखा है। ठीक है, हाँ, एक ये बात आप ध्यान रख लो कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगी। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 तक होगी। ठीक है, 1 से लेकर 1 तक होगी। साइन के बारे में और क्या बताया था हमने, साइन के बारे में बताया था कि इसकी वैल्यू रिपीट करती है ना, वैल्यू रिपीट करेगी। वैल्यू रिपीटेशन पे भी आएंगे, पहले मैंने आपको बताया था कि 2n+π, 2n+π पे अगर आप आओ, 2n+x, सॉरी, 2n+x के बाद भी 2n+x के बाद भी वैल्यू sin x ही रहेगी। ठीक है, अगर मैंने जैसे बताया कि यहाँ से अगर x वैल्यू है और एक चक्कर लगा के वापस आए, तो 2n+x का मतलब 2 × 1 रख लो n की जगह पे प्लस x। ठीक है, 2n π है, सॉरी वो 2n π है, 2n π प्लस x इज इक्वल टू साइन एक्स। मतलब एक चक्कर पर 2π का एक चक्कर होता है ना, अब एक चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओ, 3 चक्कर लगाओ और वापस उतने पे ही आ जाओ, तो कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 चक्कर लगा के भी अगर आप उतना ही मुड़े, ठीक है, जितना इतना मुड़े थे आप अभी, ठीक है, इतना आपने मूवमेंट करी थी, अब 10 चक्कर लगा के भी उतना ही मूवमेंट करो तो कुछ फर्क आएगा। तो साइन 2n π प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखो, सिंपल सी आप एक बात बताओ, मैं अगर बोल रहा हूँ साइन 2n π प्लस एक्स होता है साइन एक्स, तो जब कभी भी आपको कोई ऐसा नंबर दिखे, कैसा नंबर दिखे जी, यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, जैसे आ गया आपका साइन 4π प्लस एक्स, तो साइन 30 बोलूं या मैं बात करूं साइन 4π प्लस 30, इसका आंसर सेम ही रहने वाला, इसका आंसर सेम ही रहने वाला है। क्लियर है, 7π प्लस 30 हो, 8π प्लस 30 हो, इसका आंसर सेम ही रहने वाला है। साइन की वैल्यू खाली 2n+π पे ही नहीं रिपीट करती, आप n को हाफ रख लो, n को हाफ रख लो तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, n को हाफ रख लो तो भी आपका साइन की वैल्यू रिपीट्स आफ्टर एवरी पाई प्लस एक्स। ठीक है, इसमें डिटेल में जाऊंगा, अभी इस पर घबराने की जरूरत नहीं, आपको लग रहा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, इस पर डिटेल में जाएंगे। पहले तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझो जो मैं दूसरा वाला समझा रहा था, कब पॉजिटिव होता है और कब इवन होता है और कब ऑड होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन भी दी हुई है, इस पे भी आऊंगा, ये तो हमने कर लिया है सिंपल। चलो पहले एक आधा क्वेश्चन कर लो। अगर आपको ये दिया हुआ है cos थीटा -5/13, ठीक है, और सिंपल सी बात है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में रखनी है, पाई से लेकर 3π/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। अब पूछा है देन फाइंड साइन थीटा एंड टैन थीटा, बता दो साइन थीटा और टैन थीटा, बहुत इजी है क्वेश्चन। सर माइनस tan पॉजिटिव अगर साइन माइनस में होगा। हाँ नहीं, आंसर बताओ ना, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ये बना लेना भैया अपना, ठीक है, ये आया 5, ठीक है, और ये -5/13 है ना, सिंपल सा एक बार बताओ, ये 5 हो गया, कॉस क्या होता है, d/h, ये 13 हो गया, ये कितना हो गया 12, 12 हुआ कि नहीं हुआ, सर ये 169 - 25 ना, 12 169 माइनस, हाँ वही तो 25, 144, उसका अंडर रूट 12, ठीक है, ये 12 हो गया।
तो कॉस आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस कितना दिया हुआ है -5/3। अभी बस इतना ध्यान रखो, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड। कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या होगा, साइन बताओ सिंपल सा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन, सर नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या होगा लिखोगे वैल्यू, -12/13। वेरी गुड। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा सर 12/13, 12/5। 12/5। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब आपको ये Yes, ध्यान sir. इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका इस पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है इसमें, cos थीटा कितना दिया हुआ है, 5 -5/13, सेम वही दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका आंसर बताओ, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, सर 5 इंटू, सर tan होगा इसमें 12। नहीं tan थीटा तो अभी पीछे बताया था आपने, वही रखेंगे ना हम, यस कितना सर, रखेंगे। बट इसमें 5 मल्टीप्लाई करना है ना, इसमें कटिंग हो जाएगी। हाँ, क्या होगा इसमें, tan कितना होगा इसमें, 12। 12/5, 12/5 इंटू 5 हो गया। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना बताया था, अभी पीछे ही बताया था आपने, -12/13। 12/13। कॉट कितना होगा, कॉट बताओ, कॉट, 5/12। 5/12 उल्टा हो जाएगा। वेरी गुड। कॉसेक, और साइन ये कॉसेक भी Sir, उल्टा हो जाएगा। -13/12. वेरी गुड। बस इसे काट दो, इसका एलसीएम आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, सर क्या आंसर 0। आ रहा है, ऊपर तो 0 हो गया, 0 यस सर, नीचे 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 माइनस। Sir, minus. -1.5, Sir, -3. -3/2। हाँ यस सर, -1.5। ठीक है। 5 -6.5 सर ना, इसका आंसर 0 है ना। 0, ठीक है, 0। समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं एक वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आज इतना ही रखते हैं। कहाँ गया वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ओके सर। 45 मिनट तो वैसे ही होगा बच्चों। ये वाला कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये ध्यान से देखो। इफ एन एंगल थीटा इज टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वी राइट क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -थीटा हो जाएगा, यस और नो। भाई घड़ी की डायरेक्शन में चलोगे तो -थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये तो सिंपल सी बात है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा रिमार्क क्या दिया हुआ है, दूसरा रिमार्क ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल होगा वो किस में कैसे लिखोगे, और यहाँ वाले एंगल को आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है 2n पाई, 2n पाई मतलब अगर मैं एक चक्कर काट के आऊंगा तो कितना हो जाएगा वो, 2 × 1 × पाई, 2 पाई। अगर मैं दूसरा एक और चक्कर काट के आ गया तो अब कितना हो जाएगा वो, 2 × 2 चक्कर काटे इंटू पाई, 4 पाई। अगर मैंने तीसरा चक्कर काटा तो अब कितना हो जाएगा, 6 2 pi. × 3 × पाई, into 6 pi, पाई। 6 तो pi। एक बात तो मुझे क्लियर हो गई, यहाँ पे मेरा कितना रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव इवन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरी वैल्यू रहेगी इवन रहेगी, यानी x से लेकर यहाँ तक y तक मेरी इवन रहेगी। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2n+1 जो कि आपका नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, ऑड है, तो यहाँ पे ऑड रहेगी। कैसे, जरा देखो, जरा n की जगह पे 1 रखो, n की जगह पे 1 रखो, तो ये कितना हो गया, 2 3 × pi. 1+1 यानी 3 पाई। 3 पाई कितना होता है सर, 3 पाई के लिए तो एक चक्कर मैंने यहाँ पे काटा, फिर 180 और काटा, तो 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई,
ये सब आपके कहाँ पे आएंगे, हमेशा ये याद रखना। ये वाला कॉन्सेप्ट ही बता रहा था, ये हमेशा आपके कहाँ पे लाई करेंगे, इधर लाई करेंगे, इधर। और 2 के पाई की जो भी होगा, 2 पाई 4 पाई इवन नंबर्स होंगे। ये आपके लिए इजी रहेगा, ये दिमाग में डाला है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन करो तो जब आप निकालोगे, आपको सपोज कोई वैल्यू दी होगी, पूछा होगा कौन से क्वाड्रेंट में, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया, सिंपल सा ऐसे पूछ लिया, बताओ भैया साइन 44 पाई कहाँ पे लाई करेगा। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, सीधा लिख देना फर्स्ट क्वाड्रेंट। कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे सारे इवन नंबर यहाँ पे ही लाई करेंगे। कहाँ पे लाई करेंगे, यहीं पर ही लाई करेंगे। 22 चक्कर मारे उसने और वापस यहाँ पर आ गए। कहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ऑड नंबर होगा कोई भी, सपोज 45 पाई पूछ लिया, पूछा जी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चुपचाप उठा के बोल देना सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे होगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, क्लियर है। जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी पाई में वो यहाँ पे लाई करेगी, नेगेटिव सॉरी ऑड वाली यहाँ पे लाई करेगी, इवन वाली यहाँ पे ऑड, इवन ऑड, ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है ये यस वाला सर। कॉन्सेप्ट। इसको मैं अगली क्लास में यूज करके आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। जब हम 3 पाई/2 की बात करेंगे और चीजों की बात करेंगे तो उधर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे यूज में आता है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के फॉर्मूले देखेंगे। आपका होमवर्क क्या है, मैं अभी नोट्स भेज दूंगा। आपका होमवर्क क्या है, पहले तो ये पता लगाना है कि cos x का -x cos x क्यों होता है, ये आप मुझे बताओगे। दूसरा क्या है, साइन -x sin x क्यों होता है, ये पता लगाना है आपको। ये आंसर मत देना, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और इसमें ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नहीं। तीसरा क्या काम करना है आप लोगों को, जितने भी फॉर्मूले हैं उसको समझ के नहीं आना, उसको देख के आना है कि क्या क्या फॉर्मूला है, ताकि जब मैं क्लास में कराऊं तो आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर सको, समझ सको क्या समझा रहे हैं सर, वो समझ में आए आपको। जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्री वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं, वो सब चीजें अच्छे से समझ के आनी है, ठीक है। 2 क्लासों में ही पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एक अभी करेंगे, एक 1 शॉट विद क्वेश्चन हम सैटरडे को करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, एक कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो पूरा ये खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट। हाँ बोलो। सर ये जो इसमें एक जब इक्वेशन करते हैं तो उसमें कॉस को साइन में चेंज करना होता है तो माइनस प्लस लगाना होता है।